नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम सिंह और मैं बिजली विभाग में कार्यरत हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आईटीआई की फुल फॉर्म क्या है। आईटीआई को बोलते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आईटीआई। और आईटीआई के माध्यम से हम रेलवे डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, अन्य कई डिपार्टमेंट है जिसमें हम लग सकते हैं। उसमें मुख्य तौर से मैं आपको इलेक्ट्रीशियन के बारे में बताऊंगा। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड अपने आप में इतना मायने रखती है। यदि किसी बच्चे ने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की अच्छी तरह से पढ़ाई की है, थोड़ी बड़ी तरीके से पारंगत हो, तो कंपटीशन आसानी से पास कर सकता है। इसमें जैसे बिजली विभाग में मेन पेपर में 200 नंबर की थ्योरी आती है और 50 नंबर की मैथ रीजनिंग जी के आती है। तो दोस्तों, इसमें अहम हिस्सा सबसे बड़ा थ्योरी का है। यदि थ्योरी एक बार किसी बंदे ने अच्छी तरीके से पढ़ाई कर ली तो उसको भूल नहीं सकता। और कंपटीशन में बहुत से लड़के क्या है, जी के मैथ रीजनिंग के भरोसे अपनी कंपटीशन की परीक्षा देते हैं और उसमें जब उनको टेक्निकल नॉलेज के बारे में पता नहीं है तो वो पेपर में जीरो फेल हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि टेक्निकल मजबूत नहीं है। और दोस्तों, आईटीआई करने से कोई मतलब नहीं है। यदि आपने आईटीआई का पूर्ण ज्ञान लिया हो तो आप किसी भी औद्योगिक क्षेत्र, कंपनी है, जैसे सरकारी डिपार्टमेंट, उसमें आसानी से लग सकते हैं। और इसका एक सीधा सा फॉर्मूला ये है कि इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा जा सकता है। एक पार्ट में यदि आपने ढंग से पढ़ लिया, समझ लिया, तो अगले पार्ट को आप समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों, आप जैसे इलेक्ट्रीशियन आईटीआई से करने वाले बंदे हैं, उनको जो फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है आईटीआई में, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि आपने एक सही डिसीजन लिया है और आप इसी डिसीजन पर रहें और इस डिसीजन के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करें। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि आप अच्छे पोस्ट पर जाओगे, अच्छे कार्यरत रहोगे और अपने सपने साकार करोगे। तो दोस्तों, मेरी कोचिंग, मेरी जो क्लासेज है उसको आप रेगुलर पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल थोड़ी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं वादा करता हूँ। मेरा अभी यूट्यूब पे नया चैनल है प्रेम जारवाल के नाम से, आप सर्च करो, इसको शेयर करो और मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से रिलेटेड आपको डे बाय डे वीडियो प्रोवाइड करूँगा। आप उसको ध्यान से पढ़ना, देखना, उसके बाद में आप उसको किताब में देख के अपने आप को वेरीफाई करें कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं और हम चाहते हैं कि आपका उज्जवल भविष्य बने। तो दोस्तों, आज का यही मुख्य मेन रीजन होता है इसमें इलेक्ट्रीशियन में विद्युतकार। इलेक्ट्रीशियन को ही विद्युतकार बोलते हैं। ये निम्मी की भाषा है, ये अपने हरियाणा की भाषा है। तो दोस्तों, विद्युतकार का काम है बिजली के उपकरणों की रखरखाव, लाइन की रखरखाव, देख रेख करने का काम ही विद्युतकार का होता है। और विद्युतकार के पास मेन हथियार पेचकस, प्लायर, ये होते हैं। प्लायर का दोस्तों कॉम्बिनेशन प्लायर बोलते हैं, जो 3 काम करता है: छीलना, मरोड़ना और काटने का काम। पेचकस स्क्रू ड्राइवर जो नट को कसने का काम आता है। और दोस्तों, इन्हीं के जरिए आप इस विद्युतकार के काम को करते हैं, जो प्रारंभिक हथियार है। और दोस्तों, इसमें मेन रीजन ये है इलेक्ट्रीशियन में, यदि आप एक चैप्टर को ढंग से क्लियर कर लोगे तो दूसरे चैप्टर को आप आसानी से समझ पाओगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक बार आईटीआई को आपने पूर्ण ज्ञान ले लिया तो आपको जॉब लगने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं बोल रहा हूँ, आप विश्वास करो। आपने जो ट्रेड चुनी है इलेक्ट्रीशियन, वो बिल्कुल सही है और आपका भविष्य इसी से उज्जवल हो जाएगा। आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। अगर गवर्नमेंट में जॉब नहीं लगी और आप अच्छे नॉलेजधारी हो, आपको बेहतरीन कंपनी में जॉब मिलने की संभावना बढ़ जाती है। डीआरडीओ में भी आपके ये आईटीआई से रिलेटेड वैकेंसी आती है, बहुत अच्छी। अपने आप में रक्षा मंत्रालय डिपार्टमेंट है, उसमें भी अपने इलेक्ट्रीशियन से टेक्नीशियन ए नाम की पोस्ट आती है, उसको आप अप्लाई किया करो और थ्योरी का नॉलेज होगा तो आप अच्छी तरीके से उसको क्लियर कर लोगे। और
अपने विद्युत विभाग में भी इलेक्ट्रिशियन का ही बोलबाला, इलेक्ट्रिशियन जिसके पास है आईटीआई वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है और अपने नौकरी का फॉर्म अप्लाई करके अपना अच्छा पेपर निकाल कर वो अपना नौकरी प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब यही है कि आप मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, शेयर करें और लाइक करें और मेरे को मोटिवेट करें। मेरी जो वीडियो है आपको कल डीसी थ्योरी के बारे में, डीसी थ्योरी का पूरा चैप्टर आएगा, आप अच्छे से समझना, अच्छे से देखना और उसको ध्यान से देखोगे, सुनोगे तो आप बिल्कुल नहीं भूल पाओगे। आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि डीसी थ्योरी किसे कहते हैं, इसके सिद्धांत, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन और इसके जो आप जब तक थ्योरेटिकल नहीं समझ पाओगे तब तक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर ही नहीं पाओगे। आप एक तुक्का देना समझो, ये समझो। अगर ऑब्जेक्टिव को समझना हो तो आपको थ्योरेटिकल जरूर पढ़ना पड़ेगा और थ्योरेटिकल मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा। उसके बाद जब मेरा पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो परीक्षा में मोस्ट आएंगे वो आपको दूंगा, प्रोवाइड कराऊंगा। आप इसी वीडियो के माध्यम से आप बिल्कुल पारंगत हो जाओगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में। और दोस्तों नमस्कार और आप ध्यान रखें।